प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर लगे जिस अशोक स्तंभ का अनावरण किया उसे जयपुर में बनाया गया। इसे बनाने में 5 महीने का समय लगा और नए संसद भवन की छत पर लगाने में 2 महीने लगे। इसके निर्माण के पीछे जयपुर के लक्ष्मण व्यास और उनके कारीगरों की एक मजबूत टीम की कड़ी मेहनत है। लक्ष्मण व्यास ने बताया कि अशोक स्तंभ को कॉपर से बनाया गया, इसमें कभी जंग नहीं लग सकता। लक्ष्मण व्यास से खास बातचीत की सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय ने। ये तो राजधानी जयपुर का पूरे देश और दुनिया में बोलबाला है, पर वहीं अब यहाँ के हाथों का हुनर देश की सर्वोच्च पंचायत के शिखर पर चमक रहा है। क्योंकि संसद भवन के शिखर पर जो नया राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ लगा है, उसका निर्माण यहीं के मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास जी ने किया है। तो चलिए आज आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं, उन्हीं से मिलाते हैं और उनसे ही जानते हैं कि कैसा ये पूरा सफ़र रहा। लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपके सफ़र के बारे में जानकारी हम चाहेंगे कि कैसा ये सफ़र रहा, कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है। जी, मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नौहर से बिलोंग करता हूँ। और जब मैं बचपन में जब मेरा था बचपन काल, तो मुझे क्या मिट्टी से खेलना, हमारे क्या है कि धोरे होते हैं तो वहाँ पे मंदिर बनाना, ये करना मिट्टी से, जब बारिश होती है तो मेरे जो पिताजी जो शिक्षक थे और उनको लगा कि ये इसका जो रुझान है वो कला की तरफ है। तो मैं जब 12th की तो उन्होंने मुझे 12th में जो ये अपने फाइन आर्ट्स दिला दी मुझे। उसके बाद फिर उनको लगा भी आगे भी इसको निरंतर बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे जयपुर, यहाँ पे जो मेरे बड़े भाई साहब जयपुर रहते थे, तो उनके द्वारा उनको मुझे जयपुर भेज दिया गया यहाँ पे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जीवन ऐसे चला और फिर कला के प्रति रुझान होता रहा और मूर्तिकला राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने डिग्री प्राप्त की। मूर्तिकला में डिग्री भी आपने प्राप्त की है और साथ ही कई प्रतिमाओं का निर्माण भी आपने इससे पहले किया होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है तो उससे पहले कई और माइलस्टोन्स भी आपने स्थापित किए गए होंगे आपके द्वारा, तो उसके बारे में भी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, मैं पूरे देश में और दुनिया में मैंने करीब 300 प्रतिमाएं अभी तक लगा चुका हूं मैं, जिसमें खासकर मेरे जो दिल्ली एयरपोर्ट पे जो एलिफेंट लगे हैं और उसके बाद में जो बाघा बॉर्डर पे श्याम सिंह अटारी की प्रतिमा लगी है, गोगामेडी में जो गोगा जी महाराज की लगे हैं, तो भरतपुर में महाराजा सूरजमल जी की लगी है और उदयपुर में जो 57 फीट की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा महाराणा प्रताप जी की है जो टाइगर हिल पे लगी है, वो भी मेरे द्वारा ही बनाई गई है। और हल्दी घाटी पे भी महाराणा प्रताप जी की जो स्टैचू वो मैंने बनाई है। बिल्कुल, कई प्रतिमाओं का निर्माण आप पहले भी कर चुके हैं, पर जब बात आती है अशोक स्तंभ की, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ और साथ ही देश की सर्वोच्च पंचायत के ऊपर ये लगना है, संसद भवन पे ये लगना था, तो जब ये प्रोजेक्ट आपको मिला तब सबसे पहला क्या भाव मन में था? देखिए, भाव तो हमारे लिए हर कला एक आर्ट होती है, तो लेकिन जब संसद की बात आई तो एक जिम्मेदारी बढ़ी हमारी कि एक जिम्मेदारीपूर्ण इसको काम को करना है। ये टाटा जो प्रोजेक्ट जो लिमिटेड है TPL, उनके द्वारा हमें मॉडल ये जो डिज़ाइन करके दिया गया और हमें वहाँ पे कास्टिंग करके और वहाँ पे स्थापित करने का काम हमारा था। जानकारी ये भी सामने आई कि टाटा ग्रुप को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कि आखिर कौन वो होगा जो अशोक स्तंभ का निर्माण पूरे मेक इन इंडिया तरीके से कर पाए, पर उनकी जो तलाश, जो खोज है वो आप पर आकर खत्म हुई। जी, प्रधानमंत्री जी का जो है कि मेक इन इंडिया के तहत ही जो काम होने हैं सारे, तो उसके तहत ही उन्होंने जब ये तलाश किया कि ये जो अच्छे मूर्तिकार हैं, उन्होंने कई लोगों से बात की, लेकिन लास्ट में उन्होंने तय किया कि जयपुर से मेरे से ही काम करवाया जाए। उसके बाद पूरे घर में भी हर्षोल्लास का माहौल होगा और ऐसे में जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि जो कितना वक्त अशोक स्तंभ को बनाने में लगा, कितने दिनों की मेहनत रही और साथ ही कितने मजदूर इसमें जुटे हुए थे? ये इसका जो हाइट है वो 21 फीट इसकी हाइट है और ये इटालियन लोस्ट वैक्स प्रोसेसर से बना हुआ है, जो इटली जो मोम पद्धति बोलते हैं, पूरे दुनिया में अभी इसी तरीके से काम हो रहा है। और इसका वज़न 9620 किलो है। और इसका जब यहाँ पे हमने पहले कास्टिंग करने के बाद में और फिर दिल्ली के अंदर जो संसद भवन पे छत पे जाके हमने काम किया, करीब 5 महीने का समय हमें लगा। 40 लोगों ने हमारे साथ में काम किया और वहाँ पे जब हमने काम किया तो 50 डिग्री का जो तापमान भी था। आपको पता है 1 महीने पहले बहुत गर्मी भी थी
लेकिन सब ने तबीयत भी खराब रही, लेकिन एक जज्बा जुनून सबके साथ में था कि हमें देश के लिए इस तरह का काम करना है। आगे के लिए शुभकामनाएं प्रधानमंत्री से आपको मिली है। वाकई में पल तो राजधानी वासियों के लिए भी बहुत खास हो जाते हैं, राजस्थान वासियों के लिए भी, क्योंकि राजस्थान का हुनर इस तरीके से चमक रहा है। पर ऐसे में इन्हीं तमाम चीज़ों के बीच में जहां गौरव की बात हो रही है, नए भारत की बात हो रही है, आधुनिक भारत और सशक्त भारत की बात हो रही है, तो वहीं इसी बीच अशोक स्तंभ को लेकर कुछ विवाद भी उठ रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो भी विपक्ष का जो भी या किसी का भी पक्ष विपक्ष का जो भी राजनीतिक पार्टियों का जो विवाद है, उसमें तो मुझे किसी तरह से जाना नहीं है। लेकिन अब बात अपन टेक्निकल तरीके से की जाए तो ये सारनाथ में जो प्रतीक चिन्ह है, सेम उसकी कॉपी है ये। इसमें और उनमें कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन ये विशाल प्रतिमा है 21 फीट की, तो शायद सबने पहली बार इतनी विशाल जो प्रतिमा है ये प्रतीक चिन्ह की देखी है, तो शायद उस वजह से उनको कुछ अलग लग रहा होगा। बाकी अगर आप कंप्यूटर से या इसी फोटो को अगर छोटा करेंगे तो सेम वो जो अपने सारनाथ में लगी है उसका प्रतिरूप दिखेगा आपको। बिल्कुल, एक बड़ा बात जो है वो आपने यहाँ से कही है, और यही कोशिश और कवायद भी है इनकी भी कि जो सारनाथ में जो स्तंभ है, जो वहाँ से निकला था राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, बिल्कुल वैसे ही ये अशोक स्तंभ है, बस साइज़ का अंतर है और कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही प्रतीक होगा। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मण व्यास जी, जिन्होंने सिर्फ राजधानी जयपुर का ही नहीं, राजस्थान का नहीं, पूरे देश का मान अपनी इस कला के हुनर के दम पर बढ़ाया है। सहयोगी विजय के साथ आयुषी विजयवर्गीय, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।